दलितों पे, पिछड़ों पे, कमजोर तबकों पे, असहाय लोगों पे जो साजिश के तहत जबरन थोपा जा रहा है, उसके आलोक में धरना का कार्यक्रम चल रहा है। आज के इस धरना में मुख्य रूप से हम लोगों के आदरणीय नेता, कर्मठ, ईमानदार और योग्य इस औरंगाबाद के माननीय सांसद अभय कुशवाहा जी से सरकार जिस तंत्र को बिजली विभाग का जिम्मेवारी सौंपा है बिहार में, हमारे नेता बोल रहे थे, सारे बिंदु पर और जगह पे बोलना है। जो तंत्र था बिहार का, नीतीश कुमार का साजिश का, जो प्रोपेगेंडा खड़ा करता है वो नीतीश कुमार, वो बिहार का बिजली विभाग का जिम्मेवारी एक ईमानदार व्यक्ति को हाथ में दे करके, विजेंद्र यादव बुजुर्ग आदमी है, उनको हाथ में देकर साजिश के तहत उस पे एक आईएएस, एक भ्रष्ट आईएएस को उसका जिम्मेवारी सौंपा और पूरे बिहार में ठेकेदारी देने के नाम पर पैसा ऐंठने का काम किया। और वो व्यक्ति नाजायज रूप से महिलाओं के साथ शोषण करता था और वही पैसा पुणे में लगाने का काम किया है। कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, वो नीतीश का संरक्षक अफसर है, वो पदाधिकारी है। और लोकतंत्र मर गया है बिहार में। जिस तरह देश में लोकतंत्र मर गया था, जनता ने करवट लेने का काम किया, उसी तरह बिहार में लोकतंत्र मर गया है। इसी तरह अफसर शाही पैदा हुआ है और वही अफसर जनता के घरों में जाकर जबरन स्मार्ट मीटर लगाने का काम कर रहा है, जिसके यहाँ अच्छा भी मीटर है। हम आप सांसद महोदय से कहना चाहेंगे कि जिसके यहाँ अच्छा भी मीटर है उसका मीटर कमाल करके और स्मार्ट मीटर लगाने का काम कर रहा है। जो जिसके यहाँ 500 रुपया बिल आता है उसके यहाँ महीना में 1500 आ रहा है। वो पैसा एथराइज कंपनी से लेने का काम किया है जो पदाधिकारी है, और लेकर के रंगरलियां बनाने का काम किया है। विस्तार में मैं बताना चाहता था, लेकिन संचालन महोदय के माध्यम से आग्रह हो रहा है। इसलिए जय हिंद, जय भारत, जय लालू यादव, जय तेजस्वी। निश्चित तौर पर एक महीने में ये आम आवाम पर बोझ बनता है, आम आवाम पर, और तकरीबन साल में अगर उसको जोड़िएगा तो 3000 करोड़ रुपए का बोझ आम आवाम पर पड़ता है। आज हमारे किसान त्राहिमाम है, एक तरफ सुखाड़ की स्थिति है और एक तरफ आप देख रहे होंगे कि बाढ़ की स्थिति है। 11,500 करोड़ रुपया आपने बाढ़ नियंत्रण के लिए दिया, काहे नहीं रुकिया बाढ़? जिधर बाढ़ नहीं आती थी इस वर्ष उधर भी बाढ़ आ चुकी है। सीतामढ़ी का बेलसंड वगैरह ये सब जो इलाका है सभी जगह बांधे टूट रही है। तो आप किस तरह का आप संरक्षण की बात करते हो? जुमला तो आप फैला रहे हैं। हमारे नेता तो स्पष्ट सवाल कर रहे हैं, आप सवाल का जवाब देने से आप पीछे हटते हो और कहते हो जुमला फैला रही है राष्ट्रीय जनता दल। ये जुमला फैलाने का काम और लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम महागठबंधन और तेजस्वी जी का नहीं, ये एनडीए गठबंधन के लोगों का है, उनके नेताओं का है। और उसी का भंडाफोड़ करने के लिए, लोगों को जागृत करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल जनहित के मुद्दों को हमेशा बुलंदी के साथ, चाहे बिहार का सदन हो या देश का सदन हो, उसमें बुलंदी के साथ हमारे नेता और महागठबंधन के नेता बुलंदी के साथ आवाज उठाने का काम करते हैं। ये स्पष्ट है स्मार्ट मीटर के तहत कि आप किसी भी उपभोक्ता को परेशान नहीं कर सकते हैं। बिना उनके मर्जी के आप स्मार्ट मीटर नहीं लगा सकते हैं, उनकी मर्जी जरूरी है। ये प्योर सरकार उपभोक्ताओं को परेशान कर रही है
और उसी के खिलाफ, उसी का विरोध करने के लिए हम सभी राष्ट्रीय जनता दल के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और निश्चित तौर पर जो सरकार इस तरह का दमनकारी चीज़ें लाई है उसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। और जहाँ पर भी इस तरह की बातें हो रही है वहाँ पर हम और हमारे लोग पूरी मुस्तैदी के साथ उन तमाम उपभोक्ताओं के साथ कदम से कदम मिलाकर उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। औरंगाबाद के मुख्य बाजार में कहाँ है ये अलग-अलग ये चैनल स्मार्ट से मीटर जबरदस्ती आप नहीं लगा सकते। मीडिया ये पर कोर्ट भारी का भी आए हैं आदेश है। जो अपने कुछ और जगह से बहुतों इंटरव्यू जगह करकर पर जबरदस्ती मीटर लगा करके उन मीटर पर के कई को लोगों पर, अनेकों उपभोक्ताओं पर, सैकड़ों उपभोक्ता पर केस भी दर्ज किया गया है। मैं साफ इस धरना के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो जो उन उपभोक्ताओं पर जो FIR किया गया है उसको अविलंब वापस ले, नहीं तो उसके खिलाफ भी हम लोग एक बड़ा आंदोलन निश्चित तौर पर करेंगे। इसी मुद्दे पर कल जिलाधिकारी से बहुजन समाजवादी पार्टी के कोई नेता मिले थे सर, तो उन्होंने कहा कि मैं नेताओं से बात ही नहीं करना चाहता हूं। तो आखिर इसका प्रतिनिधित्व कौन करेगा? देखिए, इस तरह की बातें अभी हाल ही में विश्वसूत्री की बैठक हुई थी और विश्वसूत्री की बैठक में भी हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर इस मुद्दे को उठाने का काम किया है। वहाँ पर SP औरंगाबाद भी थे और प्रभारी मंत्री भी थे। प्रभारी मंत्री ने भी कहा कि नहीं, अगर उस तरह से जहाँ पर FIR हुआ है वहाँ पर हम लोग अरेस्टिंग वगैरह और उसकी जांच कर करके अविलंब इस केस का हम लोग निष्पादन करने का काम करेंगे। ये स्पष्ट है स्मार्ट मीटर के तहत कि आप किसी भी उपभोक्ता को परेशान नहीं कर सकते हैं। बिना उनके मर्जी के आप स्मार्ट मीटर नहीं लगा सकते हैं। उनकी मर्जी जरूरी है। ये प्योर सरकार उपभोक्ताओं को परेशान कर रही है और उसी के खिलाफ, उसी का विरोध करने के लिए हम सभी राष्ट्रीय जनता दल के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और निश्चित तौर पर जो सरकार इस तरह का दमनकारी चीज़ें लाई है उसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। और जहाँ पर भी इस तरह की बातें हो रही है वहाँ पर हम और हमारे लोग पूरी मुस्तैदी के साथ उन तमाम उपभोक्ताओं के साथ कदम से कदम मिलाकर उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। औरंगाबाद के मुख्य बाजार में कहाँ है ये अलग-अलग ये चैनल स्मार्ट से मीटर जबरदस्ती आप नहीं लगा सकते। मीडिया ये पर कोर्ट भारी का भी आए हैं आदेश है। जो अपने कुछ और जगह से बहुतों इंटरव्यू जगह करकर पर जबरदस्ती मीटर लगा करके उन पर कई को लोगों पर, अनेकों उपभोक्ताओं पर, सैकड़ों उपभोक्ता पर केस भी दर्ज किया गया है। मैं साफ इस धरना के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो जो उन उपभोक्ताओं पर जो FIR किया गया है उसको अविलंब वापस ले, नहीं तो उसके खिलाफ भी हम लोग एक बड़ा आंदोलन निश्चित तौर पर करेंगे। इसी मुद्दे पर कल जिलाधिकारी से बहुजन समाजवादी पार्टी के कोई नेता मिले थे सर, तो उन्होंने कहा कि मैं नेताओं से बात ही नहीं करना चाहता हूं। तो आखिर इसका प्रतिनिधित्व कौन करेगा? देखिए, इस तरह की बातें अभी हाल ही में विश्वसूत्री की बैठक हुई थी और विश्वसूत्री की बैठक में भी हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर इस मुद्दे को उठाने का काम किया है। वहाँ पर SP औरंगाबाद भी थे और प्रभारी मंत्री भी थे। प्रभारी मंत्री ने भी कहा कि नहीं, अगर उस तरह से जहाँ पर FIR हुआ है वहाँ पर हम लोग अरेस्टिंग वगैरह और उसकी जांच कर करके अविलंब इस केस का हम लोग निष्पादन करने का काम करेंगे। इसके माध्यम से जो सरकार है बिहार में वो गरीबों का खून चूसना चाहती है। ये स्मार्ट मीटर के पीछे कोई चीटर बैठा हुआ है। जो बिहार सरकार के चीटर लोग हैं, राष्ट्रीय जनता दल उनका चीटिंग चलने नहीं देगा। उसी के तहत संपूर्ण बिहार में हम लोग तेजस्वी जी के आह्वान पर बैठे हुए हैं और हमारे राष्ट्रीय जनता दल के एक कार्यकर्ता जो दमनकारी नीति के तहत सरकार चाहती है कि स्मार्ट मीटर लगाएंगे, हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे, सड़क से सदन तक।